भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये मैं चश्मा लगा के क्यों बात कर रहा हूँ, उसका कारण है, और कारण ये है कि आज हम मनोज कुमार साहब को याद करेंगे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। मनोज कुमार हमेशा, मैंने जो भी YouTube वीडियोस देखे उनमें हमेशा चश्मा लगा के बात करते थे और एक ख़ास अंदाज था उनको मुंह छुपा के बात करने का। खैर, शहीद फिल्म देखी थी जब मेरा बचपन था उस ज़माने में, और शहीद का ऐसा इन्फ्लुएंस मेरे दिमाग पे हुआ कि मुझे लगता था कि भगत सिंह की शक्ल शायद मनोज कुमार जैसी रही होगी। क्योंकि उससे पहले भी फिल्म शहीद आई थी दिलीप कुमार साहब की, और एक और फिल्म थी अभी भट्टाचार्य जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका भी बहुत असर मेरे दिमाग पे रहा। उसके बाद एक के बाद एक भारत कुमार, जिसे बाद में मनोज कुमार जी को कहा जाने लगा, क्योंकि वो उनकी सारी की सारी फिल्में जितनी भी ज़्यादातर उन्होंने डायरेक्ट की, प्रोड्यूस की, वो सारी की सारी देशभक्ति पे, पेट्रियाटिज्म पे, इंडियननेस पे होती थी, तो उनका नाम भी फिल्म में भी भारत होता था और भारत कुमार नाम भी पड़ गया। उपकार एक बहुत कल्ट मूवी थी जिसने पैट्रियटिज्म को बढ़ावा ही नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी फिल्म बनी जिसका आज भी नाम लिया जाता है। और उसके बाद, उपकार के बाद कई फिल्में मनोज कुमार ने ऐसी बनाई, रोटी कपड़ा मकान बनाई, पूरब और पश्चिम बनाई, क्लार्क बनाई, क्रांति बनाई। ये सारी मूवीज मनोज कुमार को एक ख़ास मुकाम पे ले जाती हैं। मनोज कुमार की बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जो कमर्शियल भी कही जा सकती हैं, बॉक्स ऑफिस पे हिट रही। सन्यासी, पहचान, दस्त नंबरी, यादगार, सावन की घटा, साजन, और न जाने कितनी ही मूवीज ऐसी। वो कौन थी, कांच की गुड़िया, गृहस्थी, हिमालय की गोद में, दो बदन, ये ऐसी फिल्में थी जो कमर्शियल फिल्में कहलाई और बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई। आदमी दिलीप कुमार साहब के साथ, दिलीप कुमार साहब का बहुत ही तगड़ा एक इन्फ्लुएंस मनोज कुमार की एक्टिंग पे देखने में मिलता है, और कोई दो राय नहीं इसमें। मनोज कुमार ने कभी इस बात को छुपाया भी नहीं कि वो दिलीप कुमार से इन्फ्लुएंस्ड हैं। वो दिलीप कुमार को न केवल अपना व्यू मॉडल मानते थे, बल्कि उन्हीं की तरह से एक्टिंग करना, विद सडन स्टॉप्स एंड हाई डेसिबल रेंडरिंग ऑफ द डायलॉग्स मनोज कुमार अपनी फिल्म्स के खुद लिखा करते थे। और कहते हैं शुरू में जब उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया था, तब उन्हें 450 रुपया माहवार मिलता था, जो खाली गोस्ट राइटिंग किया करते थे। तो हर तरह की, जैसे म्यूज़िक की भी उन्हें पहचान थी, किस तरह का म्यूज़िक, किस तरह के अल्फाज, किस तरह के लिरिक्स उनकी फिल्म में हो, उनकी डायरेक्शन में हो, वो उन सब पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया करते थे। और एक और ख़ास बात मनोज कुमार ने अपनी फिल्मों के ज़रिए हमें दी कि वो कैरेक्टराइजेशन में बड़ी ज़बरदस्त इम्प्रोवाइजेशन किया करते थे और एक्सपेरिमेंट किया करते थे। प्राण साहब को जब सबसे पहली बार हमने मलंग के रूप में उपकार में देखा, दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव रोल। उसके बाद प्रेमनाथ को शोर में देखा, ओम प्रकाश, मदनपुरी, इन सब लोगों को उन्होंने एक ख़ास कैरेक्टर में पेश करके हम लोगों के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की कि पता लगता था कि हाँ साहब, कोई भी डायरेक्टर किसी भी तरह के टाइप कास्ट कैरेक्टर को भी डिफरेंटली पेश कर सकता है। मनोज कुमार ने 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते और एक दफ़े उनको पद्मश्री भी मिला, और मोस्ट कोवेटेड अवार्ड जो किसी भी बॉलीवुड एक्टर के लिए एक सपना हो सकता है, दादा साहब फाल्के अवार्ड, उनको 2016 में मिला। व्हील चेयर पे आए थे और आंखें नम थी। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। 87 बरस की उम्र में एबटाबाद में पैदा हुए, और 10 साल की उम्र थी मनोज कुमार की जब वो पार्टीशन के कारण दिल्ली आ गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, और फिर नांगलोई गांव है दिल्ली के साथ ही, वहाँ रहे, पले, बड़े हुए। वहाँ के जितने भी फाइनर न्यूएंसेस हैं अर्थी लाइफस्टाइल्स के, ब्यूकोलिक लाइफस्टाइल के, एक योकल लाइक जो
डिपोर्टमेंट होता है किसी भी किसान का, फार्मर का, वो उन्होंने बहुत करीब से देखा और अपनी फिल्म उपकार में उसको जीवंत किया। अपनी लाइफ के इन्हीं तजुर्बात की वजह से मनोज कुमार आज उस मुकाम पे हैं जहां मनोज कुमार को होना चाहिए था। हम सब उनको मिस करेंगे, याद करेंगे। मनोज कुमार अमर रहे, भारत कुमार अमर रहे।